हुआ है, आगे विकास के क्या क्या मुद्दे हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ रहेगा। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अतुल प्रताप सिंह, सीनियर डेप्यूटी एडिटर इंडिया न्यूज़ हरियाणा के, और साथ ही इसमें मेहमान हमारे साथ खास रहेंगे हरविंदर कल्याण एमएलए। सर, रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। और साथ ही इसमें रहेंगे रघुवीर संधू कांग्रेस से। सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। और जयपाल शर्मा आम आदमी पार्टी से नेता, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच की तरफ आइए। तीनों खास मेहमान से रिक्वेस्ट करती हूं कि वो मंच की तरफ आइए। जयपाल शर्मा, नेता आम आदमी पार्टी से। अब भाई अगर आप लोगों की इजाजत हो तो जो मेहमान मंच पे हैं वो भी कुछ बोल लें। संधू साहब, गुजारिश है भाई थोड़ा शांति करवाएं। आपकी सुनेंगे, थोड़ा शांति करा दें। अब भाई ये कार्यक्रम अब आखिरी सेशन में जा रहा है। खूब नारे लगाइए, खूब उत्साहित रहिए, चुनावी दौर में खूब प्रचार करिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने दीजिए। बहुत स्वागत है रघुवीर संधू साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर कल्याण साहब भी हैं एमएलए हमारे साथ, बहुत स्वागत है हरविंदर कल्याण जी आपका। जयपाल शर्मा साहब हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है जयपाल जी आपका। शुरुआत में कर रहा हूं हरविंदर कल्याण साहब, जो परिस्थितियां इस वक्त में दिखाई दे रही हैं, खासतौर से जब जिक्र होता है कि अचानक से एक प्राकृतिक आपदा आई और उसमें फिर बाढ़ जैसी स्थिति, वहां पर चुनौती कितनी बड़ी अचानक से खड़ी हो गई। माइक ले ले। और आपको जैसा मुझे बताया गया कि आप अभी बाढ़ग्रस्त इलाके से ही चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा इंडिया न्यूज़ का कि जिन्होंने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जी। और जो आपने प्राकृतिक आपदा की बात की है, तो वास्तव में एक बड़ा संकट है जो इस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर जो भारी वर्षा के कारण से है। और इसमें जगह जगह पर जो बाढ़ की स्थिति बनी है, उसमें हमारे करनाल ज़िले के अंदर भी इंद्रिय क्षेत्र में जो यमुना का बांध 2 जगह पर टूटा है, अभी वो कंट्रोल हो गया है क्योंकि 2 दिन बीच में वर्षा कम हुई और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत करके उसको कंट्रोल किया है। अभी वो दोनों जगहों पर बांध का कंपैक्शन का मजबूती का काम चला हुआ है। मगर इसी दौरान जब यमुना का जल स्तर नीचे गया, तो जब यमुना का जल स्तर नीचे जाता है तो पानी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 स्थानों पर अभी नया संकट अभी 2 दिन के अंदर अंदर खड़ा हुआ है। एक दोनों ही मेरे विधानसभा में है। एक घरोंडा ब्लॉक में लालूपुरा गांव है जी, और दूसरा गांव हमारा जो कुंजपुरा ब्लॉक के अंदर खिराजपुर गांव है। और दोनों में इतने ज़्यादा जो भूमि का कटाव हुआ है, और साथ ही साथ यमुना ने अपना जो रास्ता बदला है, वो सीधा रुख जो है वो यमुना के तट की तरफ आ गया। तो 3 दिन से उसके ऊपर काम चला हुआ है। मैं सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये संकट जो है, ये संकट किसी तरीके से टले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान समाज का होता है, गरीब अमीर सबका अभी नुकसान आप ताज़ा हालत देखते हुए आ रहे हैं, तो मतलब कितना कुछ लग रहा है कि हाँ राहत कितने पहुंच पाई है, कितनी और ज़रूरत है, कितनी तेज़ी से करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। और यमुना का जिस तरीके से बहाव होता है, उसका एक अलग तरीके से कोई निश्चित उसका भाव या उस प्रकार का स्वभाव पानी का नहीं होता। वो किसी भी तरफ वो घूमता है। जैसे मैंने बताया कि लालूपुरा में बहुत बुरी
तरीके से एक मोड़ आया और वो सीधा गांव को उसने हिट किया है। तो उसमें लगभग ठोकरें जो हैं वो टापू नहीं का तो रूप यमुना उन्होंने यमुना धारण ने किया। अपने अपने तरीके से पानी को अपने रास्ता कोर्स को बदला या? बदला, कोर्स को बदला नहीं, है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही थी कि आप लोगों ने साजिश के तहत बदल दिया। देखिए मैं जहाँ मैं ईश्वर से लोगों की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ, वहीं मैं सभी से अपील करता हूँ कि कुछ विषय जीवन में ऐसे होते हैं जो राजनीति से बहुत ऊपर होते हैं। जब किसी परिवार के ऊपर संकट आता है तो आपस के छोटे मोटे मनमुटाव भी अगर हों, उससे ऊपर उठ के परिवार को संभालने की जरूरत होती है, संकट से लड़ने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि अच्छी बात है, राजनीति होती है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें शायद राजनीति से हटकर ही सोचना होगा। ये एक सामाजिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। रघुवीर संधू साहब, कांग्रेस की स्थिति जो इस वक्त है उसमें हमने देखा कि बहुत सारे आपके भी नेता, हुड्डा साहब को भी हमने देखा कि वो भी निकले, लोगों के बीच में गए, सरकार भी जा रही है, उनके सांसद भी जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं और आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मतलब सबने अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझी, क्योंकि भारत देश की खूबसूरती यही है कि हम कितना भी आपस में अलग संवाद रखें, अलग विचारधारा रखें, लड़ाई राजनीतिक लड़ें, लेकिन कुछ परिस्थितियां जब आती हैं तो हम एक हो जाते हैं और ये दुनिया जानता है। इसमें आपको लगता है कि हाँ, कम से कम सियासत की जरूरत नहीं है और बाढ़ के मौके पर या जो अभी है स्थिति, उससे निपटना प्राथमिकता है? कल्याण साहब अगर बाढ़ग्रस्त इलाके से आ रहे हैं तो आपके नेताओं को भी जाना चाहिए, वो जा भी रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के आपके सब सदस्यों का और इस प्रोग्राम करवाने पर धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक ये विपदा पड़ी है, एक बहुत भारी बरसात आने के कारण, इसमें किसी की कोई ऐसी ताकत नहीं कि रोक ले, कोई सरकार रोक ले या कोई और रोक ले। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हमें सब ने एक होकर के इस विपदा में काम करना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे विधायक दिन रात जहाँ जहाँ इनको पता चलता है, जहाँ मैसेज आता है, ठीक तरीके से लोगों के बीच में खड़ा होकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं विधायक जी को भी नहीं कहूँगा, पूरी सरकार की बात है। अगर समय रहते, जैसे उत्तर प्रदेश की साइड कभी जमुना टूटती नहीं है, हम जो ठोकरें लगानी चाहिए मजबूत, हमने जब हथनी कुंड से पानी छूटता है तो स्पीड से पानी आता है और उधर की ठोकरें जो मजबूत हैं वो पानी को धकेल कर हमारे हरियाणा की तरफ, हमारे जमुना के साथ लगते जो भी इलाके हैं, चाहे वो रदौर है, चाहे छछरौली है, चाहे घरोंडा है, चाहे संभालका है, और दूर पलवल तक आप चले जाइए, दिल्ली तक उसका असर होता है। हमें सबसे पहले ज़रूरत है इन बातों पर ध्यान देने की। शायद ये नुकसान रुक जाता, हमारी ठोकरें भी मजबूत होती तो पानी एक रूपरेखा में चलता और जमुना के अंदर ही वो पानी समाता, किनारे तोड़ करके बाहर आने की का प्रयास ना हो पाता। ये हमारी थोड़ी कमी रही है। समय रहते अप्रैल मई में हम ध्यान देते, भाई बारिश का मौसम आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह की आपदाएं आती हैं तो कोई बता के तो आती नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें हमने भी किसी पे दोष देने की बात नहीं है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जैसे ही पता चला तुरंत पूरे इलाके में वो गए, अलग अलग जगह, अम्बाला जिला उधर से हुड्डा साहब गए, उदय भान जी इंद्री इलाका और छछरौली के सभी इलाकों का दौरा किया। दीपेंद्र हुड्डा जी ने इंद्री में और लाडवा से इधर रादौर साइड जा कर के सभी लोगों से मिलने का कार्य किया। हमें इस वक्त चाहिए कि जिन लोगों, जो लोग सफरर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको राहत मिले, जिनको जान माल की उनकी हुई है, उनको राहत मिले और हमें उसमें सबने सहयोग करना चाहिए। ठीक बात है। जयपाल शर्मा साहब, अब बाढ़ को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सहयोग चाहिए और जैसा खुद माननीय विधायक साहब ने कहा कि मैं बाढ़ग्रस्त इलाके से आ रहा हूं और अभी भी बहुत राहत पहुंचाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी से मैं दो सवाल पूछूंगा। पहला कि जब हरियाणा का जिक्र होता है तो हरियाणा के लाल केजरीवाल वो
जब हरियाणा को पानी चाहिए तो पंजाब से नहीं, जब दिल्ली को पानी चाहिए तो कहेंगे कि हरियाणा नहीं दे रहा, सूखे में हरियाणा जिम्मेदार, बाढ़ में हरियाणा जिम्मेदार, दोनों के बाद का जो सीजन है उसमें भी हरियाणा जिम्मेदार, और प्राकृतिक आपदा में भी हरियाणा जिम्मेदार। तो अब लगता है कि शायद कुछ राजनीति बहुत जल्दबाजी में नहीं है, इस वक्त तो सबको एक होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल का इस प्रोग्राम न्यूज़ के लिए हरियाणा, इंडिया न्यूज़ इंडिया हरियाणा। न्यूज चैनल हरियाणा सॉरी ठीक है। का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी से मिलने का मौका दे और ऑडियंस को मैं नमन करता हूँ और एक प्रार्थना भी करता हूँ, भाई गलती बोले ठीक बोले सुनने का मौका जरूर दे दियो सभी को। ये बीच में जो है ना हम बोलते हैं ना दूसरे को एक दो सुन नहीं पाता, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हम सब एक ही परिवार के हैं यहाँ, हमारा कोई अलग, हम जाके बाहर सभी इकट्ठे बैठते हैं, यहाँ कोई एक दो, अरिंदर जी हमारे बढ़िया दोस्त हैं, रघुवीर जी हमारे बढ़िया दोस्त, हम इकट्ठे बैठते हैं सारे। हम जब इस तरह का वो जिस तरह वातावरण हम बनाते हैं हमने सुनना चाहिए। मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी प्रार्थना आपसे सभी से, क्योंकि बीच में हमने देखा और आपने तो अंदर की बात बता दी कि आप सब लोग साथ बैठते हैं, हाँ, लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल साथ हम सामाजिक तो बिल्कुल सही कर, हम सामाजिक तौर से ब्याह में शादी में हर जगह इकट्ठे, स्वाभाविक है, समाज का सामाजिक हिस्सा। भाईचारा अलग है, राजनीति में अलग है, सामाजिकता में हम एक है, सभी एक है, जितने आप बैठे आप भी हम भी सभी एक। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति समय का राजनीति करेंगे। हाँ कुछ कर बोलिए। हाँ। मैं बिल्कुल एक बात कहूँगा, ये देखो भाई हो गया। राजनीति बहुत छोटी चीज होती है, सेवा का माध्यम होता है, समाज बहुत बड़ा होता है, समाज बहुत बड़ा होता है, मानवता और भी बड़ी होती है, तो वो चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी जयपाल चाहिए। जी, जैसे कि आपने पूछा कि केजरीवाल जी दोष देते हैं, मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहूँगा, ये प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जितने भी भाई बहनें परिवार पशु जो भी इससे प्रभावित हुए हैं वो सभी का एक साझा दुख है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी मैं ये जरूर कहूँगा भी सरकार की कहीं ना कहीं कमी या लापरवाही तो जरूर है। कारण जब ऊपर से हम पानी छोड़ते हैं, बैराज का पानी छोड़ते हैं, उसको यहाँ तक हरियाणा तक आने में, दिल्ली तक पहुँचने में मेरे ख्याल 15-20 घंटे लगते हैं, और जब वहाँ से पानी छूटता है तो लोगों को चेतावनी दे दी जानी चाहिए, अभी पीछे से पानी आ रहा है, कम से कम अपने पशुओं को अपने सामान को कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए। इस तरह की कोई चेतावनी हरियाणा के अंदर नहीं दी गई, क्योंकि हमारे कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी आए थे, इंद्री हल्के का दौरा किया था, कुंजपरा के गांव का दौरा किया था, और सबसे पहले एक ही सवाल पूछा था जनता से वहाँ इकट्ठे करके, क्या आपको कोई इस तरह की सूचना दी गई थी कि भी आप अपना सामान या अपनी कोई रक्षा सुरक्षा, क्योंकि समय था 15-20 घंटे का, ये तो ठीक है प्राकृतिक आपदा है, मगर ये सरकार का बोल लेने दीजिए जरा उनको। भाई अभी उन्होंने गुजारिश की थी, अभी गुजारिश की थी, शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो असर आना चाहिए। ठीक है, बताइए जयपाल जी बोलिए। हम हल्का के अंदर गांव में गए थे, हमने गांव में पूछा था, गांव के लोगों ने कहा था कि हमारे पास कोई मैसेज कोई संदेशा नहीं आया है, और हम उनकी बात पूछ के आपसे कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, कृपया बात सुन लीजिए, आप बोल लेना जो बोलना हम सुनने के लिए तैयार, हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे। जब वहां से बैरेज खोले गए, ये भी बात है कि सारा का सारा पानी, जब दूसरी बराबर में नहरें खाली थी, कुछ पानी उसमें भी छोड़ा जा सकता था, और वो उसके बाद उसमें छोड़ा गया, जब उसकी तस्वीर वीडियो वायरल की गई उसके बाद। जयपाल जी एक सेकंड, मेरे को बात आप ही बोलेंगे, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ, एक नहर जो कि सीमेंटेड बनी है, क्या उसमें बाढ़ का वो गाद वाला पानी जाता है? आपकी सरकार बनेगी तो छोड़ देंगे क्या? दूसरा आपने कहा अलर्ट नहीं था, लोग भी नाराज हैं, एमएल साहब ने भी कहा कि अलर्ट था, मुझे भी पता है अलर्ट था। आपको हथनीकुंड बैराज जो कि पहले से ही बना हुआ और वो बैराज है, डैम नहीं है, जब ये नहीं पता और आपने चिट्ठी लिख दिया, तो अलर्ट अगर आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा?
केजरीवाल साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि नहीं केंद्रीय मंत्री से बात हो गई, अब क्लियर हो गया है, पहले पता था कि वो डैम था, बैराज है। कंफ्यूजन जानबूझ के बनाते हैं या मतलब हो जाता है? बैराज था, बैराज खोला गया है। हाँ। और जब वो नहर थी, अगर उसमें पहले गा था नहीं चल सकता, फिर बाद में कैसे पानी चला? बाद में भी नहीं चलना चाहिए था। नहीं, बाद में वो दूसरा पानी, वो ऐसा नहीं है। वो बैराज का ही एक तरफ का पानी, बैराज के 31, ठीक है ना, एक जो तरफ बाढ़ का फोर्स का पानी आ रहा है, जो हिमाचल, आपने अच्छा चलिए, ठीक है, आपने कहा कि अलर्ट, चलिए मैंने divide- मान लिया अलर्ट भी, प्राकृतिक आपदा में अलर्ट भी नहीं आ पाया, उसको डिवाइड लेकिन कर सकते हिमाचल से, और हिमाचल में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र है। हरियाणा तो चलिए फिर भी प्लेन पे है, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, वो तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कैसे रोक दे? नहीं, रोकने की बात नहीं मैंने कही, रोक तो सकते नहीं, पानी रोक, ये मैंने बात कही भी नहीं, रोक तो उसको डाइवर्ट थोड़ा सा कर सकते थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि बाढ़ रिलीफ फंड हर साल आता है और इसको यमुना के किनारों को, यमुना, ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आप लोगों को शायद लगता होगा, लेकिन टीवी पर जो दर्शक देखते हैं ना, उनको लगता है कि मतलब शायद इतनी बार गुजारिश करने पर भी और इस तरीके की स्थिति है तो वो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ये आप ही लोगों के लिए, आपके करनाल में मैं बैठा हुआ हूं, कई बार मैं गुजारिश कर चुका और उन्होंने भी बहुत सम्मानित तरीके से आपसे कहा था, सबसे है गुजारिश, उनको बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि हर साल बाढ़ रिलीफ फंड रिलीज होता है। बाढ़ का जब समय आता है, बरसात का समय आता है, उससे पहले ध्यान देना चाहिए कि वहाँ नाके कहाँ कच्चे हैं कहाँ पक्के हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। कोई दुरुस्त नहीं किया गया और बाढ़ का रिलीफ फंड आया है, वो लगे है नहीं लगा है, ये तो सरकार या उनके आदमी ही जान दिया। क्या ये बात सच नहीं है कि जब ये पता है कि भाई यहाँ बाढ़ का खतरा हो सकता है, पहले वो है, क्या उन किनारों पर बांधने का काम नहीं करना चाहिए समय रहते? क्या उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए समय रहते? सब कुछ वहाँ होना चाहिए। जब समय रहते तो दिल्ली शहर झीलों का शहर भी बन जाना चाहिए था, आपके नेता ने कहा था। समय रहते तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। बहरहाल मैं चाहूंगा हरविंदर कल्याण साहब इसका जवाब दें। हर बार देखिए, बाढ़ रिलीफ फंड आता है। जयपाल शर्मा साहब कह रहे हैं, उन्होंने बहुत विनम्रता से वो बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसमें हम कर सकते थे। और मुझे लगता है जब आप फील्ड में गए होंगे, और आप लोग तो लगातार जनप्रतिनिधि हैं तो बीच में रहते हैं जनता के, क्या जनता के बीच से भी यही संवाद निकल कर आया कि हाँ कम से कम 100% नहीं लेकिन 20% ही रिलीफ मिल सकता था? कुछ ऐसे इनपुट है जहां आपको लगता है कि प्रशासनिक कोई कमी है, चूक है? बोलिए। देखिए, सबसे पहले हमें प्राकृतिक आपदा का अर्थ सही मायने में समझना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्योंकि सरकारें व्यवस्थाएं करती हैं, सरकारें व्यवस्थाएं खड़ी करती हैं, उन व्यवस्थाओं के मुताबिक बजट भी लगता है, सारे काम होते हैं। प्राकृतिक आपदा का अर्थ ही ये होता है कि सामान्य परिस्थितियों से बहुत अलग कुछ ऐसा जो कुदरत रूटीन से बहुत ज़्यादा कुछ कर दे। उसमें अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, हम स्टड लगाते हैं, हम जमुना के बांध को मजबूत करने का काम करते हैं, ठोकरें लगती हैं, उनकी नियमित रिपेयर होती है, वो सब काम डिज़ाइन के हिसाब से होते हैं। मगर हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि बहुत बड़े बड़े पुल, ऐसे पुल जो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए, बहुत मजबूत और बहुत हैवी लोड के लिए वो होते हैं, मगर हमने ऐसे ऐसे पुलों को भी 1 मिनट के अंदर ढहते हुए देखा है। ये होती है प्राकृतिक आपदा। मगर मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि जब भी इस प्रकार का कोई समय आता है, जब भी कोई संकट आता है, हर संकट भविष्य के लिए कुछ नया सिखा के जाता है। बेहतर है कि संकट के समय में हम इकट्ठे होकर उस आपदा से लड़ें और बाद में उस दौरान जो सीखा है उसके आधार पर आगे हम वो कदम और उठाएं जो अतीत में नहीं उठाए गए। इतना मैं कहना चाहूँगा। तो जरूरत आपको महसूस हुई कि हाँ कुछ ठोस कदम ऐसी कि 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, क्योंकि जब जिक्र हुआ कि 78 के बाद, देखिए बिल्कुल ये बात ये बिल्कुल तो सही है। तकनीकी सुधार बहुत तेज करना बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये 45 वर्ष के बाद इस प्रकार की आपदा आई है। मेरे जीवन काल में अगर मैं 45 वर्ष की बात करूं तो मुझे उस समय का उस तरह से कोई ध्यान नहीं है। हाँ। और मैं इस दौरान जितने गांव में भी गया,
हर गांव के अंदर मुझे कुछ ही लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि हमने वो समय देखा था। युवा पीढ़ी ने वो समय नहीं देखा, बच्चों ने वो समय नहीं देखा। मगर ये भी सही है कि इस समय के दौरान हमें भी ऐसी बहुत सारी बातें ध्यान में आई हैं जो इस विपदा के टलने के बाद हम चर्चा में लाकर और प्रयास करेंगे कि सरकार आने वाले समय में और नए कदम उठाए। उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है और हम भी उन कुछ बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक बात है। रघुवीर संधू साहब, देखिए राजनीति होती रहेगी, आपने भी सुझाव दिया, जयपाल जी ने भी सुझाव दिया और खुद अहवल साहब ने माना। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी कभी वो दौर 78 वाला नहीं देखा था, तो हमें भी नहीं पता कि उस वक्त क्या था, और फिर उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, तो हमारा ध्यान भी उधर नहीं गया। तो मुझे लगता है इसमें कांग्रेस का भी ध्यान नहीं गया, इनका भी ध्यान नहीं गया। लेकिन अब आगे के चैलेंजेस इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए, और खासतौर से वो बेल्ट, जैसे देवभूमि का इलाका है, जोशीमठ का किस्सा आपने देखा कि क्या स्थिति हो गई वहाँ पर। ठीक वैसे ही हिमाचल में, चूंकि आप सत्ता में, और हिमाचल में भी हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है, क्योंकि न्यूली फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में वो आते हैं। एक इंडिया का ये, दूसरा अमेरिका का रॉकी इंडीज, जो अभी भी निर्मित हो रहा है। ये अरावली की तरह ठोस पत्थर नहीं है, ये अभी भी मिट्टी से बने हुए एक तरीके से हैं, जो कि कभी भी सरक सकते हैं, दरक सकते हैं। तो इसमें दोनों सरकारों को तालमेल बिठाकर करना होगा कि भाई हर बार हो सकता है बारिश में ऐसा ही हो जाए, या हर साल ऐसा ही दृश्य दिखाई दे, तो कैसे बनाए तालमेल। देखिए, हिमाचल की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े बड़े पहाड़ हैं और कच्चे पहाड़ हैं वो सारे के सारे। उसका अंदाज़ा आपदा का लगाया जा सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। लेकिन इतने अच्छे अच्छे पुल जो बने थे, मेरे ख्याल से हिमाचल में ऐसे पानी के अंदर बह गए और बहुत अच्छे डिजाइन किए थे, और वो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने बनाए थे तो वो कच्चे बने थे। ये बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें एक आपदा की बात है। मैं तो कहना चाहूँगा सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये आपदा आई है इसमें बहुत उम्दे तरीके से लोगों के प्रति हमारी भावना, उनकी मदद करने की होनी चाहिए। जो किसानों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। जो गरीब लोगों के घर में पानी घुस गया, खाने के लिए दाने भी नहीं बचे और आटा और ये सब कुछ, पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। और हमें विपक्ष के साथियों की भी जिम्मेदारी बनती है, उसमें जहां हमारी जरूरत पड़े हम भी उसमें पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल तो हमने ये करना चाहिए। अगली बार इस सुविधा, क्योंकि ये सितंबर में बाढ़ आती थी, ये पहली बार जुलाई में बाढ़ आई है, और ये बेमौसमी बाढ़ कहूँगा, बारिश तो खुद हो सकती थी। जो विधायक जी ने जिक्र किया 45 साल पहले 78 में एक बाढ़ आई थी, वो भी बहुत भयंकर वो थी। लेकिन हमें जो काम करने की ज़रूरत है, जब ही कांग्रेस की सरकार थी तो लालूपुरे में जहां बांध टूटने की बात है, यहां 5 ठोकरें हमने बहुत लंबी लंबी लगवाई थी, जिससे कि तब भी टूटने वाला था। और उससे आगे जाके फिर जहां मुंडोगढ़ी की तरफ धार बनती थी, वहां भी 5-6 ठोकरें नई लगी थी, जिनके कारण अभी तक बहुत बचाव है। फिलहाल उस पर ध्यान नहीं गया लोगों हाँ, फिलहाल उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इस तरह की बातों को हम कहें कि विधायक की गलती है, सरकार की गलती है, उनकी तरफ ना जाकर के आगे सरकार को ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। और सितंबर में दोबारा ज़्यादा बार, सितंबर में आती हैं बाढ़ आमतौर से, सितंबर तक हमें संभल जाना चाहिए। जैसे ही पानी का उतराव होगा, उस पर युद्ध सत्र से जहाँ जहाँ कमज़ोर है देख के उस बांध को मजबूत करना चाहिए। और हम सब बातों से निकल के कोई राजनीतिक लाभ ना उठाने की बात करके, मेरा अपना जो स्वभाव है वो काम करने में ज़्यादा होता है और छीटा कसी करने में कम होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इसके लिए बधाई दूंगा कि आपने सकारात्मक राजनीति की बात की, और सकारात्मक राजनीति में कोई बुराई नहीं है, उसमें आपका भी सहयोग होगा, उनका भी सहयोग होगा, और मिलकर करेंगे तो शायद ज़्यादा तेज़ी से काम हो। लेकिन जयपाल शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं सहयोग करती है? पहले सुन लीजिए, पहले आपने पत्र लिख दिया जल्दी में, फिर उसके बाद जो है मान साहब उधर आए, उन्होंने कहा कि अब ले लो पानी। मतलब जिस समय आपदा है उस समय कह रहे अब ले लो पानी। भाई गर्मी में चाहिए होता है तब कहते हैं देंगे नहीं, और उसमें बीजेपी कांग्रेस भी बढ़ जाती है, जो कि राष्ट्रीय दल है। अब तो आप भी हैं राष्ट्रीय दल, फिर वो बीजेपी पंजाब हो जाती है और बीजेपी कांग्रेस हरियाणा हो जाती है, कांग्रेस पंजाब और हरियाणा हो जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपदा थी उस वक्त में आप भी
जूझ रहे थे, दिल्ली के लोगों को आपको राहत देनी थी। पंजाब के हिस्से से भी बहुत सारा पानी इधर आ गया, वहां पर आप पर आरोप लगा कि आपने जानबूझकर खोल दिया, आप रोक सकते थे उसको कम से कम, अभी वहां पर इतनी खराब स्थिति नहीं थी। और फिर मान साहब आके कहते हैं कि पानी ले लो। तो मतलब वो वक्त था क्या मजाक का? उसमें शायद आप लोगों को सोचना चाहिए था। आप जैसे व्यक्ति तो कम से कम इस बारे में जरूर विचार करते होंगे। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँ, ये वाकई एक प्राकृतिक आपदा है, अभी भी है, अभी टली नहीं है ज़्यादा। और इसके अंदर जो बात आप कह रहे हैं, पानी की बात जो है ना, यहाँ आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता थे सारे सभी, अनुराग डांडा जी, सुशील गुप्ता जी से अपने निर्मल सिंह जी, सभी बाढ़ पीड़ितों के साथ गए हैं और उनको जो भी अपनी पार्टी यथा योग्य जो सहायता कर सके उन्होंने की भी है। और ना ही इसमें कोई राजनीति है, ना ही कोई राजनीति की बात, और ना ही किसी ने इसमें राजनीति की है। ये जब बात चलती है उधर पे पानी की, तो पानी तो ऊपर से आया है तो उसमें गए है। वही मैंने कहा अभी थोड़ा उसको अगर आहिस्ता या डाइवर्ट कर देते तो उसमें शायद कुछ, सारा तो नहीं बच सकता, कुछ बच सकता था। और ये थोड़ा मैंने कहा मैनेजमेंट के, मैंने कोई किसी को दोष नहीं लगाया, ना मैं कहते कोई बीजेपी सरकार का, ना कोई किसी बात का, ये तो ऊपर से पानी आया तो जाना था। इसमें थोड़ी मैनेजमेंट की, अफसरों की लापरवाही की वजह हो सकता है, थोड़ा सा पानी को इधर उधर डाइवर्ट करके इसको कम किया जा सकता। मैं इसीलिए तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। जयपाल जी को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उधर मैं सुनता हूँ कहते हैं पानी भेजो मत, उधर से कहते हैं और ले लो पानी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पहला हरविंदर कल्याण साहब, अब बाढ़ पर हमने चर्चा की और अच्छा था कि तीनों पैनलिस्ट जो है आपके साथ, हम लोग के साथ बैठे हैं, उन सबने सकारात्मक ही बात कही है। अब इससे हम आपदा से आगे निकलते हैं, चूंकि आप लोग चुनावी साल में हैं, आप खुद चुनाव मैदान में होंगे, आपके तमाम साथी होंगे। उस वक्त में आपको क्या लगता है कि इन आपदाओं का, उन विपदाओं का, उन मुद्दों का जिनका आम आदमी पार्टी, इनेलो, कांग्रेस, ये सब लगातार हरियाणा में वो मुद्दा उठ रहा है, हिट कर रहा है, उन आपदाओं से कैसे निपटेंगे? चुनौती है या आपको लगता है कि नहीं प्राकृतिक आपदा से भी निपटे, राजनीतिक आपदा अगर कोई होगी तो उससे भी निपट लेंगे? देखिए, हमारी सरकार को बने हुए लगभग 8.5-9 वर्ष हरियाणा में, 8.5 पौने 9 वर्ष हो गए हरियाणा के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यकाल के अंदर, इतने समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में बहुत सी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। जहाँ तक सवाल आपदाओं का या इस प्रकार की बातों का है, आपदाएं समय समय पर आती रहेंगी, उनके समाधान भी होते रहेंगे, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। कुल मिलाकर सकारात्मक तरीके से ही आगे बढ़ने से समाज का लाभ हो सकता है। अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इत्तेफाक से 3 राज्यों का विषय, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली, और हम 3 राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं। एक प्रदेश जहां इनकी सरकार, हम 2 विपक्ष में, दूसरा राज्य हमारी सरकार, ये 2 विपक्ष में, तीसरे की बात करें तो इनकी सरकार, हम 2 विपक्ष में। बिल्कुल, वहाँ की अलग चुनौतियाँ, यहाँ की अलग चुनौतियाँ, उधर की अलग चुनौतियाँ। इस छींटाकशी से कुछ निकलने वाला नहीं। सकारात्मक राजनीति की बात आई है। वास्तव में समाज का भला करने के लिए सत्ता में रह के तपस्या करने की ज़रूरत होती है। और मैं इस बात को हर तरीके से प्रूव कर सकता हूँ कि किस प्रकार से काम हुआ तो लोगों को लाभ हुआ, और किस प्रकार से गंभीरता नहीं दर्शाई गई तो लोगों को नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपने 2024 की बात की है। हमारा पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल में बहुत अंतर है। पिछले कार्यकाल में हम जितना काम कर पाए, इस कार्यकाल के अंदर बड़ी विपरीत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा। कोरोना की वैश्विक महामारी, जो 2 वर्ष बिल्कुल न केवल हरियाणा प्रदेश के, न केवल भारत देश के, बल्कि पूरी दुनिया के 2 वर्ष बिल्कुल ख़त्म हो गए। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ, हमें भी नुकसान हुआ, मगर हमारे समाज की ताकत, हमारे समाज का संयम कि आज भी हमारा देश, और हमारा कुशल नेतृत्व कि आज हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले में संभला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज अगर फिर से एक प्राकृतिक आपदा हमारे कुछ राज्यों में ये आई है, तो मैं समझता हूँ कि इन आपदाओं में से निकलकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमने जिस प्रकार से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, हमने जिस प्रकार से विकास कार्यों को बढ़ाया है, तो उसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगा। ऐसे नहीं, वो बैठे हैं,
एक मिनट, आप ऐसे नहीं, हाँ प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। महेंद्र 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 एक मिनट महेंद्र एक मिनट। मैडम मैडम, बहुत सारे राजनीतिक लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, तो रोजगार का मसला आप उठाइए और ये भी उठाएंगे बैठ के। देखिए बड़े मैं सारे राजनीतिक लोग भी बेरोजगार हो गए। जब सबने यहां पर बैठकर गुजारिश कर ली कि हम अपनी बात को संयमित तरीके से रखेंगे, यहां पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि, वो अपनी बात रखेंगे। ये बीच में ऐसे छीटाकशी ठीक नहीं है। सभ्यता के साथ ऐसे नहीं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। ठीक है कयार साहब कंटिन्यू करिए। देखिए एक वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डिबेट का एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता ठीक है। है, अभिव्यक्ति की आजादी कभी जब कर भी देते कोई बात चल रही है स्टेज पे, तो तीन राजनीतिक दल बैठे हैं, तीनों आपस में एक दूसरे की बातों का जवाब देंगे। और अगर कोई बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो गंभीरता ऑडियंस के अंदर अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो अपना स्तर जितना ऊंचा समझता है उतनी गंभीरता जरूर होनी चाहिए। मगर मैं बाकी बातों के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकारें आती रहेंगी, अब वही काम आप लोग मत करिए। हो गया ठीक है। दोनों तरफ से शांत भाई, दोनों तरफ से शांत। ठीक, कल्याण साहब अपनी बात पूरी करें, फिर मैं जाऊं संधू साहब के पास। अरे भाई मुझे महेंद्र मुझे लगता है कि संधू साहब, मुझे लगता है मैडम का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका टिकट पक्का हो जाएगा इस बार। धन्यवाद आपका। मैडम का टिकट पक्का हो जाएगा भाई, बहुत मजबूती से उठाया उन्होंने मुद्दा। ठीक है कल्याण साहब कंप्लीट करें। देखिए बोले कंटिन्यू। देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकारें सदा रही भाई साहब, सरकारें सदा रही। जनता है, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। हाँ देखिए सरकारें सदा रही हैं और सरकारें सदा रहेंगी। मुद्दे सदा रहे हैं, मुद्दे सदा रहेंगे। मगर जब भी बात होनी चाहिए तो तुलनात्मक बात होनी चाहिए। नीचे से बात आई रोजगार की तो तुलनात्मक बात मैं करता हूं। हमारे से पहले की 10 साल की सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियां दी और हमारी सरकार ने 9.25 वर्ष के अंदर कितनी नौकरियां दी। मैं समझता हूं कि अगर तुलना करेंगे तो आंकड़े का बहुत बड़ा अंतर है। ठीक बात है। महेंद्र मैं चाहूंगा जब तक रघुवीर संधू साहब अपनी बात रखें, उस बीच में आप लोगों के बीच में जाएं और अरे भाई हो गया, आ रहे हैं आपके बीच में, आ रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। हाँ संधू साहब, अरविंद कल्याण साहब ने कहा है कि वो प्रूफ कर सकते हैं विकास के नाम पे। बैठिए आप बैठिए। अब विकास के नाम पे अगर वो प्रूफ करने की बात कर रहे हैं और तुलनात्मक की बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब कैसे कांग्रेस देगी? एक मिनट, सारे साथी बैठ जाएं। हेलो दोस्त, 1 मिनट के लिए कोई, हेलो रोहतास, बैठो सारे, बैठ जाओ। ऐसे नहीं बोलते, बीच में बोलते। 1 मिनट जल्दी से मैं बताना चाहूंगा। देखिए रोजगार, हर सरकार कोई भी आती है अपने आप में अपने काम को बुरा नहीं कहती, विधायक जी ने भी कहा। लेकिन ये मापदंड लोग करते हैं और 2024 के चुनाव में लोग ये मापदंड करके बताएंगे कि किस सरकार ने कितने काम किए और कौन सी सरकार ने ज्यादा नौकरी। अच्छा मुझे एक ट्रिक बता दीजिए। मंच पर बैठे हुए नेता देखिए कितने शांत हैं, शांति से अपनी बात रख रहे हैं, इनमें इतना गुस्सा आ जाता है, कहाँ से समझ क्यों नहीं पाते हैं सारे? ये उत्सुकता है, इन लोगों में गुस्सा नहीं है, उत्सुकता है। ठीक है, सवाल उत्सुकता सवाल अब समय कम है, जल्दी से सवाल। हाँ
हाँ हेलो भाई, सवाल 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 हरविंदर कल्याण गलत जी से है। एक सवाल है, जो ये हरियाणा के सवाल 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 हो गया भाई। अगर अगर ऐसा करेंगे मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, फिर चिल्लाते रहिए, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये अपने अपने नेताओं को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा करना बहुत अच्छा नहीं होता इनकी है। बात सुनने सवाल, दो। सवाल भाई, सवाल महेंद्र गया है, ये बताएंगे अपने अपनी महेंद्र, बात जल्दी से बुला के सवाल, बताएंगे। समय कल्याण नहीं जी है। से एक सवाल है कि जो हरियाणा के जो स्कूल है सरकारी स्कूल क्यों बंद कर दिए इन्होंने। और नंबर 2, हमारा जो सिलेंडर था, सिलेंडर आज पहले 450 का मिलता था, आज 1200 का मिलता है। नंबर 3 क्या 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 नंबर 3 बात सर जल्दी से एक छोटा सा जवाब। देखो, जहां तक अभी हमारे मित्र ने एक सवाल किया है, तो मैं समझता हूं कि उन सिलेंडरों की लाइन को आज तक कोई भूला नहीं है जो सिलेंडरों की लाइन लगा करती थी। और दूसरी बात अगर स्कूलों वाली बात जो ये कह रहे हैं, तो मैं एक प्रश्न पहले अपनी तरफ से करता हूं। मैंने तुलनात्मक बात की है। मैं ये दावे के साथ एक प्रश्न करता हूं कि 10 साल वर्सेस 8.5 साल पर कोई डिबेट कर दे, चाहे व्यवस्थाओं को सुधारने की बात है, चाहे नौकरियां देने की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे स्कूलों को अपग्रेड कराने की बात है, मैं हर विषय के ऊपर डिबेट कर सकता हूं, मगर शोर का कोई इलाज नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अब मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल मेरे पास अब समय नहीं है। चाहूंगा विधायक जी की बात का। एक मिनट भाई, भाई बात भी सुन ले। ओ दोस्त, हेलो हेलो, बात भी सुन ले यार, बात सुन लो। कोई बात नहीं, बोलने दे, आप बात सुन। अरे बैठ जाओ। चलिए भाई, अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा। विधायक जी ने कहा, भाई सब इसे प्राप्त विधायक जी ने कहा बात थोड़ा समय कि थोड़ा है। सिलेंडरों की लाइन लगती थी। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा, तब सिलेंडर 397 का था, हर आदमी जलाना चाहता था। आज 1150 का सिलेंडर सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। अब दूसरी जनता को बात तय मैं करना है बताऊंगा, भाई, जनता को तय हरियाणा करना है में कि 14 आगे क्या करना है, हो गया समझो, हो गया। 1400 हो गया। सरकारी अब स्कूल नहीं, बंद हुए हैं, समय नहीं है सर। उनका सरकार को जवाब अब देना आगे- चाहिए आगे कि सरकार जनता क्यों को तय बंद की करना है। है कि आगे क्या होगा। जनता ने अगर विकास महसूस किया होगा तो जनता तय करेगी, अगर नहीं किया होगा तो भी जनता तय करेगी। फिलहाल आज के सत्र में अभी के लिए राजनीतिक चर्चा पर एक विराम लेंगे। एक छोटा सा सत्र और आगे जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, हेल्थ पार्टनर उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत।